नमस्कार बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का हम स्वागत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कई सारे बच्चे बोलते कि भैया हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। और पेपर में आपको इस विधि का एक सवाल जरूर मिलेगा। ये विधि समझ में आ गई, समझ लो कि 4 नंबर तुम्हारे गणित के पक गए, बिल्कुल, है ना। मैं आपको मेथड बताऊंगा और उस मेथड का उपयोग आप हर सवाल में करना। हर सवाल से आप आंसर निकाल लोगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण। क्यों लड़कियों बात क्यों कर रहे हो? द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये क्या है आपका? एक प्रकार से द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बना करके आपको हल करना है। द्विघात समीकरण को क्या करना है? पूर्ण वर्ग बना करके आपको क्या करना है? हल करना है। ये कक्षा और ये सवाल कहाँ से उठा रहा हूँ? देखो, पूर्ण वर्ग विधि आपको अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आई थी, है ना। ये जो रहेगी आपको कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4। क्या बोला मैंने? कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 से मैं आपको बताऊंगा। गणित का अध्याय 4 एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 का एग्जाम्पल 7 इसी पैटर्न का है। एग्जाम्पल नंबर 7 सवाल बोल रहा है 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको एक क्या दिया गया है? एक सवाल दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है। मेथड यहां पर आपको ध्यान में रखना है। यहां पर हमको सवाल दिया गया है 2x की घात 2 ऋण 5x धन 3 बराबर 0। ये एक द्विघात बहुपद है। इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। हल करने का मतलब होता है यहां पर जो x छुपा हुआ है, x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना है। यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, मतलब x के 2 मान निकल के आएंगे। x के कितने मान निकल के आएंगे? 2 मान निकल करके आएंगे। अब मेथड समझो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हल डालना, ठीक। फिर ये समीकरण को जैसे का वैसा उतारना है। समीकरण क्या दिया है? 2x की घात 2 माइनस 5x धन 3 बराबर 0। समीकरण को जैसे का वैसा उतार लिए। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि में बता रहा हूं, उसमें x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां पर 2 4 5 6 8 कुछ भी होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। यहां से 2 कब हटेगा? अगर मैं पूरे समीकरण में अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो यहां का 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। अब ये वाले पद में भी 2 से भाग कर दूंगा, ये हो जाएगा 2x की घात बटे 2 माइनस का माइनस 5x का हो गया 5x। यहां पर भी मैंने 2 से भाग कर दिया। धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3। यहां पर भी कितने से भाग कर दूंगा? 2 से भाग कर दूंगा। कर दिया। इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग। सबके बटे में 2 लिख दिया। बराबर का बराबर। 0 में 2 का भाग दूंगा। 0 में किसी का भी भाग दो, कितना आता है? 0 ही आता है। कितना आएगा? 0। अब 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। x की घात 2 का क्या हो जाएगा? x की घात 2 माइनस का माइनस 5x का हो जाएगा 5x, बटे का हो जाएगा बटे, और 2 का हो जाएगा 2। धन का धन, 3 का हो गया 3, बटे में 2 का हो गया 2, बराबर 0 का हो गया बराबर 0। क्लियर है? बराबर 0 का क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो गया, बराबर 0। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखना क्या करना। अब मेन स्टेप चालू होती है। अब दिमाग ठंडा रखो, बिल्कुल ठंडा रखो। अब
एक्स का गुणांक, यहां पर एक्स का गुणांक कितना, हर सवाल में यही करना है। यहां पर एक्स का गुणांक कितना है, 5/2 है। एक्स का गुणांक कितना है, 5/2 है। फिर से एक्स का गुणांक, यहां पर एक्स में कितने का गुणा हुआ है, 5/2 का गुणा हुआ है। यहां पर एक्स का गुणांक कितना है, 5/2 है। एक्स का गुणांक हो गया 5/2। एक्स के गुणांक का, जो भी संख्या यहां पर लिखी हो ना, एक्स के गुणांक का आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है ना। एक्स के गुणांक क्या करना है, आधा करना है। आधा करने का मतलब होता है, तू बाहर चल जा, जा। क्या हो गया, हल्ला नहीं, देखो शांत है ना। यहां पर एक्स का गुणांक कितना है, 5/2 है। एक्स का गुणांक कितना है यहां पर, 5/2 है। एक्स का गुणांक हो गया 5/2। क्या हो गया, हंस क्यों रहा है, देखो। एक्स का गुणांक कितना है, 5/2। एक्स का गुणांक 5/2, एक्स के गुणांक का आधा करना है। एक्स का गुणांक हो गया 5/2, एक्स का गुणांक हो गया 5/2, इसका करना है आधा। आधा का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना है। क्लियर, हंसो। हंसो, हाँ हाँ हाँ, है ना, देखो ना। एक्स का गुणांक, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 5/2 है। एक्स का गुणांक हो गया 5/2, इसका करना है आधा। आधे का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से भाग करना। आधा बोलूंगा मतलब क्या, 1/2 से गुणा करना। फिर से क्या करना है, एक्स के गुणांक में, एक्स के गुणांक में 1/2 का मल्टीप्लाई करना। क्या बोला मैंने, फिर से हर सवाल में यही करना है, रट लो इसको, रट लो। एक्स के गुणांक में, एक्स का गुणांक कितना है यहां पर तुम्हारा, 5/2 है। कितना है, 5/2। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लिखना मत, समझा रहा हूँ ना, रफ में करना है। 5 × 5, बटे का बटे, दो दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। कितना आया, 5/4 आया, 5/4। अब इसके वर्ग को एक बार जोड़ देना और इसके वर्ग को एक बार घटा देना, इतना करना है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले मैं कुछ बताऊं। आया, देखो। एक्स का गुणांक कितना है, 5/2, 5/2। इसमें हर गुणांक में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। फिर जो संख्या यहाँ पर आएगी, इसका वर्ग करके एक बार जोड़ देना और वर्ग करके एक बार घटा देना। करेंगे, देखो। x² का हो गया यहाँ पर कितना, x² माइनस का माइनस, 5x/2 का क्या हो जाएगा, 5x/2। धन का हो गया धन, 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसका वर्ग करना है, 5/4 का अपन क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये कर दिया मैंने, 5/4 का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इसको एक बार हम जोड़ देंगे और इस 5/4 का हो गया 5/4, इसके वर्ग को हम एक बार घटा देंगे, बराबर का बराबर, और 0 का हो गया 0। क्योंकि धन वाले से ऋण वाला कट जाएगा और कट पीट करके 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, क्योंकि इससे जो कट जाएगा और वाली स्टेप आपकी जाएगी। यहाँ पर कुछ 0 का 0 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर 0 का क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। एक संख्या हो गई आपकी धन वाली और एक संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी ऋण वाली हो जाएगी। अब क्या करना है, समझो। अगली स्टेप में x की घात 2 का हो गया, x की घात 2, घात 2 वाला पद को लिखना है, हर सवाल में ये करना है। उसके बाद हमेशा जो धन वाला पद है, कोई भी सवाल में, हर सवाल में हमेशा जो धन वाला पद है, धन वाले पद को इसके बाजू में लिखना है। क्लियर, हर सवाल में ये करना, हर सवाल में। धन वाला पद यहाँ पर क्या है आपका, 5/4, 5/4 की होल घात 2। ये धन वाला पद है, इसको इसके बाजू में लिखना है। लिख लिए, पहले घात 2 वाला पद, फिर धन वाला पद लिख लिए। फिर ये जो x वाला पद है, फिर हम इसको लिखेंगे। ये वाला पद क्या है आपका, -5x/2, -5x/2, इतना लिख लिए और उसको कोष्टक में पैक कर देना है। इतना काम नहीं कर सकते, ये कर सकते हो ना। ये x की घात 2 का x की घात 2 हो गया, ये धन वाले पद को बाजू में लिख लिए और x वाले पद को हमने j लिख दिए। अब जो बचा है उसको उधर कोंटे में ले आकर के रख देंगे। यहाँ पर बच्चे धन का 3/2, ये लिख दिया मैंने, धन का
3/2, ऋण का हो गया ऋण, ये बचा कितना यहाँ पर आपका 5/4 की होल घात 2, 5/4 की होल घात कितनी 2, बराबर का बराबर, और जीरो का कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इतना कर सकते हो? इतना करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं है। देखो अब एक सर्वसमीका होती है, और वो सर्वसमीका क्या होती है यहाँ पर हम समझेंगे। सर्वसमीका यहाँ पर आपकी होती है यदि a की घात 2 हो धन, b की घात 2 हो माइनस 2ab हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a ऋण b की होल घात 2। ये सूत्र होता है, मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ। सूत्र क्या होता है यहाँ पर आपका, आप देखोगे, देखो a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, क्या बोला मैंने, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ऋण b की होल घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर भी वही सूत्र बना है क्या, a की घात 2, बाय की समझो, a की घात 2 धन b की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, ये क्या है, ऋण 2ab। फिर से a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, ऋण 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ऋण, a का मान हो गया x, ऋण का हो गया ऋण a ऋण b, b का मान कितना है 5/4, b का मान है 5/4, ये हो गया a ऋण हो गया और b का मान हो गया 5/4, a ऋण b की होल घात 2 लिख सकते हो। फिर से a ऋण b की होल घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, मतलब इस कोष्टक को आप इस रूप में आपने पूर्ण वर्ग बना दिए। ये बना है पूर्ण वर्ग। आया कि नहीं आया समझ में बताओ मेरे को, आ गया? ये क्या बना है यहाँ पर आपका पूर्ण वर्ग बना है। अब इसके बाद धन का हो गया धन, 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2, ऋण का हो गया ऋण, 5 का वर्ग 5 25, बटे का बटे, 4 का वर्ग 4 चौ 16, बराबर 0 का हो गया बराबर कितना 0। क्लियर है ना? समझ में आया नहीं आया? आ गया? इसको मिटा दूं वाली स्टेप, देखो ना, ये रफ में करने वाली स्टेप है। अब x ऋण 5/4 की होल घात 2 कहाँ पर क्या जाएगा, x ऋण 5/4 की होल घात 2, धन का हो जाएगा यहाँ पर कितना धन। अब इसके बट्टे में 2 है और इसके बट्टे में 16 है, तो 16 और 2 का हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 16 और 2 का लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा यहाँ पर आपका 16 आएगा। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 ही 16, 8 बार भाग गया, 2 8 ही 16। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 ही 16, 8 बार भाग गया। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर मैंने 8 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 से कर दिया। माइनस का हो गया माइनस। 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े, तो 16 एक कम 16, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 1 का मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया 25 से कर दिया। यहाँ पर बराबर 0 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बराबर 0। अब इसके बाद ये वाला पद हो गया यहाँ पर आपका x, ऋण का हो गया ऋण, 5/4 का हो गया 5/4, घात 2 का हो जाएगा घात 2। क्लियर है? धन का हो गया धन। अब 8 तिया 24, माइनस का माइनस, और 25 से कम कितना हो गया 25, बटे का हो गया बटे, और 16 का हो गया 16, बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका 0। इतने स्टेप करने में किसी कोई समस्या है क्या? नहीं है, बन जाएगी यहाँ तक आपकी स्टेप। अब इसके बाद ये वाला पद आपका क्या हो जाएगा, x का हो गया x, ऋण का हो गया x का हो गया x, ऋण का हो गया ऋण, 5/4 का हो गया 5/4, घात 2 का हो गया घात 2। 25 ऋण का है, 24 धन का है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है, एक संख्या धन वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। बड़ा कौन, 24 बड़ा के 25 बड़ा, 25 बड़ा है। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या लगा है, ऋण लगा है, तो इसके सामने का चिन्ह भी क्या जाएगा, ऋण आ जाएगा। बटे का हो गया बटे, 16 का हो गया 16, बराबर 0 का हो जाएगा बराबर 0। क्लियर है? अब इसके बाद ये वाला पद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका x ऋण 5/4, ये हो गया x ऋण 5/4, घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है,
बराबर का बराबर, बराबर के इस तरफ ये वाली संख्या ऋण में है, तो जब इसका हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण वाली संख्या धन में हो जाती है, तो 1/16 उस तरफ जाके कायम हो जाएगा, धन में हो जाएगा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 ऋण 5/4, ये हो गया 1 ऋण 5/4, घात कितनी है 2 बराबर, इधर वर्ग है, इस तरफ भी हम इसका वर्गमूल लेंगे, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं धन ऋण 1/4 की होल घात 2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 1 कम कितना होगा, 1 ही होगा, और 4 का वर्ग 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, इसलिए 1/16 को हम 1/4 की होल घात 2 लिख सकते हैं। इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कोई समस्या हो रही है क्या, नहीं हो रही। दोनों पेपर में सवाल आएगा, समझ लो, आएगा सवाल पेपर में, समझ लो, फोकस से समझो, आएगा सवाल पेपर में ना। देखो अब इसके बाद देखो, पेपर है आपके, पूरी जान लगा के पढ़ना शुरू कर दो, पूरी एड़ी चोटी का बल लगाना पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल दिखा दो 10वीं क्लास में कि हम भी धुरंधर है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे भी कुछ औकात है और हमारे अंदर भी कुछ क्षमता कुछ कर दिखाने की, हम भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं, हम भी अपने माता पिता का नाम चमका सकते हैं, हम भी अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं, करके दिखा दो। ये करने का समय है, अब समय को व्यर्थ गंवाने का समय बिल्कुल भी नहीं बचा। 2 महीने के लिए अकेले हो जाओ, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए दुनिया वाले, भाड़ में जाए घर वाले, भाड़ में जाए दोस्त लोग, अपन को सिर्फ अपने आप से मतलब और अपनी पढ़ाई से मतलब है, बाकी किसी और से मतलब है क्या, नहीं है। पूरी एड़ी चोटी पूरा बल लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। समय सोना है, इसको सोना बना दो, बिल्कुल पूरी जान झोंक दो अब बिल्कुल पेपर में, है ना कि नहीं। मस्ती करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अभी समय का आएगा आपका पढ़ने का है, सिर्फ 3 महीने अपनी पढ़ाई में दे दो, उसके बाद जो करना वो करेगा, है ना। लेकिन अभी समय का में देना, अपन को पढ़ाई में देना है, पूरा फोकस है, समझो यहाँ पे, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर, क्योंकि बीता हुआ समय एक बार लौट करके नहीं आता। इंसान अगर आज समय को बर्बाद करेगा तो कल समय उसको बर्बाद कर देगा, नहीं आया समझ में। यदि आज हम समय बर्बाद करेंगे तो कल समय हमको बर्बाद कर देगा, है ना कि नहीं। फालतू शब्द का इस्तेमाल नहीं, पड़ जाएगी नहीं तो भी आके रैप्टर लगा दूंगा, है ना, शांत बिल्कुल। क्यों पगला ही लगा रहे हो बे, हल्ला नहीं। देखो ये क्या है यहाँ पर, देखो अब इस तरफ भी तुम्हारा वर्ग है, इस तरफ भी तुम्हारा क्या है, वर्ग है। वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वर्ग से वर्ग कट गया, इस तरफ कितना बचा, इस तरफ बचा आपका x ऋण 5/4 बचा, इस तरफ बराबर का बराबर। इधर कितना बचा, धन ऋण 1/4 बचा। कर ली इतना, यहाँ पर इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना उतारो, पहले कॉपी में इतना नोट करो, इतना एक बार फिर से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। 2x की घात 2 ऋण 5x धन 3 बराबर 0 को, या इसके जैसे कोई भी सवाल आए, यदि किसी भी सवाल को आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए बोलेगा तो पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले समीकरण को जैसे का वैसा उतारना है। दूसरी स्टेप यहाँ से जो संख्या लिखी, अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 से भाग देना है, 7 रहेगा तो 7 से भाग देना है। यहाँ पर कितना लिखा, 2 लिखा है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग। यहाँ पर भी 2, इस पद में भी 2 से भाग, इस पद में भी 2 से भाग, और इस पद में भी 2 से भाग। ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट गया, x की घात 2 का हो गया x की घात 2, माइनस का माइनस, 5x/2 का हो गया 5x/2, धन का हो गया धन, 3/2 का हो गया 3/2, बराबर 0 का बराबर 0। अगली स्टेप, x का गुणांक कितना है यहाँ पर, 5/2 है। x का गुणांक है 5/2, है ना। x का गुणांक कितना है यहाँ पर तुम्हारा, 5/2। यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी हो, 5/2 हो, 4/2 हो, 10 हो, 25 कुछ भी हो। x के गुणांक में आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 एकम कितना आया, 5/2 दूनी कितना आया, 4 आया। इसके वर्ग को 5/4 के वर्ग को 5/4 के वर्ग को एक बार जोड़ देना है, और 5/4 के वर्ग को एक बार क्या कर देना है, घटा देना है। अब अगली स्टेप में
सबसे पहले x की घात 2 वाले पद को लिखेंगे, फिर धन वाले पद को इसके पास में लाके बिठाल देना है, क्योंकि इसको जो अच्छा लगता है इसलिए इसको अपन इसके पास लाके बिठाल देंगे। ऋण ये अब फिर x वाले पद को लास्ट में लिख देंगे। ऋण 5x बटे 2 का हो जाएगा ऋण 5x बटे 2। फिर कोष्टक क्या कर देना है, पैक कर देना है। फिर जो बचा क्या बचा, 3 बटे 2 बचा, तो धन का हो जाएगा यहाँ पर 3 बटे 2। फिर ये वाला पद बता ऋण 5 बटे 4 की होल घात 2 का हो जाएगा ऋण 5 बटे 4 की होल घात 2 हो जाएगा। अब एक सूत्र क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab को हम लिख सकते हैं a ऋण b की होल घात 2 के रूप में। इस पूरे पद को a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, इस पूरे पद को हम इस पद में लिख सकते हैं a ऋण b की होल घात 2। a का मान है x, b का मान है 5 बटे 4 और बीच में लग जाएगा ऋण। a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab लिख दिए इसके रूप में। घात 2 पूर्ण वर्ग बन गया। धन का हो गया धन 3 बटे 2 का हो गया 3 बटे 2, ऋण का हो गया ऋण 5 का वर्ग 25 हो गया, बटे का हो गया बटे 4 का वर्ग 4 4 16 हो गया, बराबर 0 का बराबर 0 हो गया, है ना। इसके बाद ये वाला जो पद है x ऋण 5 बटे 4 की होल घात 2 का हो गया x ऋण 5 बटे 4 की होल घात 2। अरे 16 और 2 का ले लेंगे लघुत्तम। 16 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 16 आएगा। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे भैया 16 से आगे ना बढ़े तो 8 16, 8 का मल्टीप्लाई इसके अंश से कर देंगे 8 गुणा 3, जो हो गया 8 गुणा 3 ऋण का हो गया ऋण। अरे 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े, 16 एक कम 16, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 25 एक कम 25, 8 दिया 24 बटा का बटा 16 का 16 धन का धन, x ऋण 5 बटे 4 का x ऋण 5 बटे 4 घात 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद x ऋण 5 बटे 4 की होल घात 2 का हो गया x ऋण 5 बटे 4 की होल घात 2। एक है ऋण वाला एक है धन वाला तो घट जाता है। 25 में 24 गया, एक बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह जाएगा यहाँ पर ऋण का, बटे में 16 का 16 बराबर 0 का 0 हो गया। अरे बराबर के जे बाजू जी ऋण वाला है, जात बदल जाती है, उस तरफ जाता है तो ऋण वाला काय का हो गया, धन का हो गया। इस तरफ वर्ग का वर्ग है, 1 बटे 16 को लिख देंगे 1 बटे 4 की होल घात 2, 1 की घात 2 1 1 कम 1 ही होता है, 4 का वर्ग 4 तो 16 होता है। अरे वर्ग से वर्ग कट गया। इसके बाद x ऋण 5 बटे 4 का x ऋण 5 बटे 4 बराबर का बराबर धन ऋण 1 बटे 4 का धन ऋण 1 बटे 4। अब इसके आगे करेंगे, उतार ली इतना सबने कि नहीं उतारे, सबको हो गए उतार के। अब इसके आगे इसके आगे करना कुछ नहीं है, इसके आगे करना कुछ नहीं है। यहां पर कितने चिन्ह हैं, एक चिन्ह कौन सा है, धन, और एक चिन्ह कौन सा है, ऋण। तो एक बार धन चिन्ह ले लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम लेंगे धन चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेंगे, x ऋण 5 बटे 4 का यहां पर क्या हो जाएगा आपका, x ऋण 5 बटे 4 बराबर, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लेंगे हम, धन वाला, धन का 1 बटे 4, यहाँ पर हम चिन्ह ले लेंगे धन का 1 बटे 4, x का हो गया x बराबर का बराबर, 1 बटे 4 का हो गया 1 बटे 4 बराबर किस तरफ, 5 बटे 4 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 5 बटे 4 का हो जाएगा धन का, x का हो गया x बराबर का बराबर, बटे में 4 बटे में 4 लघुत्तम कितना जाएगा 4, 1 का हो गया 1 धन का हो गया धन, 5 का हो गया 5। समझ में आया नहीं आया, आ रहा है। अब 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना है 4, x का हो गया x बराबर, 2 से काट देंगे 2 तिया 6 बटे 2 दूनी 4। ये हो गया आपका पहला आंसर। ये क्या हो गया, पहला आंसर। पहला आंसर कितना आ गया आपका, 3 बटे 2 निकल करके आ गया। इस मेथड को अभी मैंने समझाया ना, तुमको हलवा लगेगी, सरल लगेगी तुमको, लेकिन तुमको उसको घर जाकर के इस मेथड को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, और इस मेथड पर बेस्ड जितने भी सवाल है कम से कम इस मेथड के 10 सवाल करके देखना है। समझ में आ रहा है ना। x का मान कितना आ गया आपका, 3 बटे 2 निकल करके आ गया। अब यहाँ पर एक धन वाला हमने ले लिया, एक आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम ऋण चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह
लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे। ये पता है कि यहाँ पर आपका एक ऋण 5/4 का यहाँ पर हो जाएगा आपका एक ऋण 5/4 बराबर बराबर के जहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे ऋण 1/4 ले लेंगे। यहाँ पर धन ले लिए अपन, अब ऋण लेंगे ऋण 1/4 ले लिया। यहाँ पर मैंने ऋण 1/4, इसको आगे हल करेंगे। x का हो गया x बराबर का बराबर ऋण 1/4 का ऋण 1/4 बराबर किस तरफ 5/4 ऋण का है उस तरफ जाएगा तो 5/4 धन का हो जाएगा। x का हो गया x बराबर 4 का लघुत्तम आएगा 4, ऋण 1 का हो गया ऋण 1, धन 5 को जाएगा धन का 5। x का हो गया x बराबर 5 में से 1 का कितना बचेगा 4, बट्टे का हो गया बट्टे 4 का 4, 5 में से 1 गया 4 बचा, बट्टे का हो गया बट्टे 4 का हो गया 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, x का मान कितना आएगा 1 आ गया, 4 कट गया 1 आ गया। अतः आंसर ये आपने मान निकाल ली पूर्ण वर्ग विधि से। x का एक मान आया 3/2 और एक मान आया 1। पूर्ण वर्ग विधि जो होती है x के 2 मान है, x की घात 2 मतलब 2 मान है, दोनों मान मैंने निकाल के ला लिया। पहला मान 3/2 और दूसरा मान क्या है यहाँ पर आपका 1 है।